हरियाणा में लोकसभा चुनाव की बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। हम हैं हिसार में। हिसार हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के भजन लाल के पोते भी हैं और कांग्रेस के युवा उम्मीदवार हैं। भव्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न में। इस लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसके सबसे युवा उम्मीदवार हैं। हिसार की जनता के बीच किन मुद्दों के साथ में आप जा रहे हैं? मुद्दे देखिए बहुत है। इन 5 सालों में भाजपा सरकार ने मुद्दे दिए हैं विपक्ष को, लेकिन मुख्य रूप से बेरोज़गारी का मुद्दा है जिसे मैं उठा रहा हूँ। कृषि उत्थान का एक और मुद्दा है जिसे मैं उठा रहा हूँ। शिक्षा का मुद्दा मैं उठा रहा हूँ। महिला शक्तिकरण को उठा रहा हूँ। स्वास्थ्य का उठा रहा हूँ। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ। और ये मुद्दे मैं अपने मन से नहीं निकाला। मैं पिछले 2 सालों से लोगों के बीच में रहा हूँ और उनकी दुख तकलीफ़ों को जानने का मैंने प्रयास किया है और लोगों की पीड़ा मैंने सुनी है, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास किया है। तो अक्रॉस डेवलपमेंट एरियाज़ लोगों को बहुत तकलीफ़ है। इस भाजपा सरकार का बहुत ज़्यादा विरोध है। ये बताइए कि आपके दादाजी भी इस सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आपके पिताजी भी सक्रिय सियासत में काफ़ी हिस्सेदारी रखते हैं। अपने परिवार के आप तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, तो हिसार को आप किस तरह का बदलाव हिसार में देख रहे हैं और क्या अलग करना चाहते हैं आप? देखिए, हिसार लोकसभा क्षेत्र मेरा घर है। मैं यहाँ का बेटा हूँ और चौधरी भजन लाल जी ने हिसार को बहुत कुछ दिया और हिसार के लोगों ने भी सदा हमें आशीर्वाद दिया है। मैंने 3 दिन पहले एक विजन डॉक्यूमेंट हिसार के हमारे लोगों से शेयर की थी, जो जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 सालों के मेरे दौरे का एक समरी था, उसका जो मैंने व्यवहारिक रूप देने का मैंने प्रयास किया था। तो हिसार मेरे मुताबिक बहुत विकसित क्षेत्र बन सकता है। इसमें वो सारी विशेषताएँ हैं जो एक विकसित और उन्नत लोकसभा क्षेत्र की होनी चाहिए, और ज़रूरत है तो सिर्फ पॉलिटिकल विल की और कोलैबोरेटिव एफर्ट की। और मुझे लगता है कि मैं वो एज एन एमपी ला सकता हूँ हिसार के लोगों के लिए। चुनावी समीकरण की बात करें तो हिसार में सर छोटू राम के पोते, जो कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे हैं, वो भी युवा हैं, आपके सामने हैं। दुष्यंत चौटाला वर्तमान सांसद यहाँ पे हैं। कितनी चुनौती मानते हैं उनको अपने लिए? मैं चुनौती बिल्कुल नहीं मानता। जहाँ तक भाजपा के प्रत्याशी का सवाल है, उनको पैराशूट के तहत उतारा गया है हिसार में। आज तक कभी हिसार लोकसभा क्षेत्र में कदम नहीं रखा उन्होंने। ना तो यहाँ लोगों के दुख तकलीफ़ों को समझते, ना यहाँ के मुद्दों की जानकारी उनको, ना ही गाँव के नाम तक जानते। तो भाजपा के प्रत्याशी से मुझे कोई चुनौती महसूस नहीं होती। जहाँ तक दुष्यंत चौटाला का सवाल है, इन 5 सालों में हर रूप से वो नाकाम रहे हैं एक सांसद के रूप में। 2014 उनका भी वोट हिसार का नहीं, सिरसा से आए थे, भारी कैंडिडेट है। 2014 से पहले कभी भी लोगों सुख दुख में नहीं रहे और ना ही सांसद बनने के बाद कभी आए। और इनका चुनाव तो उस दिन गिर गया था जब उन्होंने आपके साथ गठबंधन किया था। आपको याद होगा कि पंजाब के चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि SYL नहर का एक बूंद पानी भी वो हरियाणा के किसानों को नहीं देंगे। तो आज किस आधार से वो यहाँ पर लोगों का वोट मांगते हैं? और इनको लगा कि गठबंधन के बाद भी इनकी हार सुनिश्चित हो रही है, तो कांग्रेस के पैर पकड़ने लगे गठबंधन के लिए कि हमारे साथ महागठबंधन कर लो। कभी कहते 3 सीट दे दो, कभी कहते 2, कभी 1 पे भी मान गए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी धोखेबाजों का साथ नहीं देती। ये बताइए कि INLD के विघटन के बाद में जाट वोटों का बंटवारा पूरी तरीके से हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर आबादी यहाँ पे जाट समुदाय की है। हिसार की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इस आबादी का वोट बैंक आप अपने पाले में कैसे करेंगे? क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम तो कभी भी जात पात की बात नहीं करते। छत्तीस बिरादरी की बात करते, विकास की बात करते हैं। और लोग, हिसार की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो विकास के आधार पर और विचार के आधार पर अपना वोट डालेंगे। बाबा जी, यहाँ के लोग कहते हैं कि जातिवाद हमेशा मुद्दा यहाँ पे रहा है। चूँकि आप युवा हैं, बाहर आपने पढ़ाई की, UK में आपने अपनी डिग्री को हासिल किया, अर्थव्यवस्था के छात्र आप रहे हैं। कृषि संकट हमारे देश में एक हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार लगातार कोशिश करती रही है, किसानों की आय दोगुनी करने के क्रम में प्रयास करती रही है। चूँकि आप अर्थव्यवस्था के छात्र रहे हैं, हिसार के किसानों की अगर हम बात करें, हरियाणा की हम बात करें, तो क्या रणनीति है आपके पास? क्या रोड मैप है? देखिए, एज एन MP देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू। हालांकि जो कृषि संकट है, निस्संदेह बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जो हरियाणा सरकार को, बिकॉज ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, हरियाणा सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन फिर भी एक सांसद के रूप में मैंने अपना विजन शेयर किया है। एक कारण किसानों की आय कम होने का ये भी है कि हमारे लैंड होल्डिंग साइज़ बहुत छोटे हैं। हिंदुस्तान में हरियाणा की बात करूं तो ऑन एवरेज 2 एकड़ की 2 किले के हमारे प्लॉट होते हैं। जहां तक अगर हम USA की बात करें तो वहाँ 75 एकड़ प्रति किसान की औसत से
लैंड होल्डिंग साइज़ है। तो निस्संदेह वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में कहते हैं, अर्थशास्त्र में कहते हैं, वो हमारे हरियाणा किसानों को नहीं मिलता। तो फार्म FPO आपने सुना होगा, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ मेरा ये विश्वास है कि पर्यावरण जो बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रही है, इसको देखते हुए किसानों को आने वाले समय में बहुत नुकसान होने वाला है। आज हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि प्रैक्टिस है, वो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की है, एक नई हरित क्रांति लाने की बात की है, जिसमें ना केवल किसानों की आय दोगुनी होगी, बल्कि ये पर्यावरण भी इससे सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ मैं आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ लेकर आऊँगा, क्योंकि जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं हो रहा। तो नई आधुनिक तकनीकों और AI के माध्यम से मैं किसानों की मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना एक अलग विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था काफ़ी पहले चुनाव के लिए, लेकिन आप पहले ऐसे उम्मीदवार हैं कि आपने स्वयं अपने क्षेत्र का एक अलग घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के नाम से जारी किया है। तो उसमें क्या खास बातें हैं? जी, मेरा समझना है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक लोकसभा प्रत्याशी अपने इलाके के लिए एक संकल्प पत्र जारी कर रहा है। और इस संकल्प पत्र की खास बात यह है कि ये ना इसमें सिर्फ घोषणाएं ही नहीं है, बल्कि घोषणाओं को मैं कैसे पूरा करूंगा वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। एंड आई वुड लाइक यू टू रीड इट। मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें और आप भी अपने विचार और इस पर फीडबैक मुझे दें। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो चाहे विधायक के लेवल का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, ये न्यू नॉर्म बनना चाहिए कि प्रत्याशी अपने विजन को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से साझा करता है। बेरोज़गारी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा में, खासकर हिसार की अगर हम बात करें तो बेरोज़गारी जैसे मुद्दे को आप कैसे एड्रेस किया आपने अपने घोषणा पत्र? देखिए, बेरोज़गारी की जो समस्या है, इसका हल मोदी जी 5 साल में नहीं निकाल पाए, बल्कि उल्टे दिशा में देश को लेकर चले गए हैं। लेकिन मैंने मुख्य तौर पर अपने मैनिफेस्टो में एक लिखा गया है कि मैं हिसार को हरियाणा प्रदेश की नई राजधानी बनाना चाहता हूँ। ये कोई राजनीतिक बात नहीं, तर्क की बात है। इस पर मैं तो आपको हल्का सा विस्तार में बताना चाहूँगा कि 2001 रीजन प्लान के मुताबिक केंद्र सरकार ने हिसार को न्यू दिल्ली का काउंटर मैग्नेट एरिया का दर्जा दिया गया है, जिसका मतलब है कि उसको अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ ग्रोथ की तरह विकसित किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप चंडीगढ़ देखें तो आज चंडीगढ़ में 8 में से सिर्फ 1 रोज़गार हरियाणा के युवाओं को मिलता है, और चंडीगढ़ के विकास का कोई खास लाभ हरियाणा को नहीं मिलता। तो ऐसे राजधानी का क्या फ़ायदा? राजीव गांधी लॉन्ग वॉल अकॉर्ड 1985 के मुताबिक SYL नहर का पानी हरियाणा को मिलना था, चंडीगढ़ राजधानी के रूप में पंजाब को दी जानी थी। तो इससे क्या होता है, एक तो अगर हिसार राजधानी बनती है तो विशेष रूप से, और इतिहास इस बात का गवाह है कि हज़ारों लाखों की संख्या में युवाओं को रोज़गार मिलेगा। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे बड़े बड़े, हाई कोर्ट यहाँ बनेगा। यहाँ पर हमारे भारी संख्या में पंचायती लैंड, सरकारी लैंड, ज़मीन भी है जो उसको डेवलप की जा सकती है। तो SYL नहर का पानी आएगा, उससे पूरे हरियाणा के किसानों को लाभ मिलेगा। हिसार राजधानी बनेगी तो इसके 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी ज़िले हैं, वहाँ के युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म की बात करें तो रोज़गार को लेकर मेरी ये सोच है कि मैं बिजनेसेस को, कॉर्पोरेट हाउसेस को आमंत्रित करूँगा कि वो हिसार में आकर अपने कारखाने खोले। ITI जो हमारे हिसार में है, उनकी लिंकेजेस प्राइवेट कंपनियों से ज़्यादा स्तर पर मैं इसको बढ़ाऊँगा, क्योंकि आज जो प्लेसमेंट रेट है ITIs के, वो बहुत लो है। तो इस प्रकार की मैंने बातें इसमें लिखी है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन लंबा भी है। भव्य जी, आप ये बताइए कि आप अच्छी बातें कर रहे हैं, युवा हैं, बाहर के आप पढ़े हुए हैं। मैंने बहुत लोगों से बात किया हरियाणा में, हिसार में, वो कहते हैं कि भाई विकास यहाँ कभी मुद्दा रहा ही नहीं, यहाँ पे जातिवाद मुद्दा रहा, और आप पे और आपके परिवार पे जाट और गैर जाट की राजनीति का आरोप लगता रहा, पोलराइजेशन का आरोप लगता रहा। चूँकि आप एक विजनरी सोच आप रखते हैं, तो इस तरह के आरोप से निपटने के लिए आपके पास में क्या रणनीति है? देखिए, ये आरोप जनता नहीं लगाती, आरोप हमारे विरोधी लगाते हैं, क्योंकि इनके पास चौधरी कुलदीप जी के खिलाफ या भजनाल परिवार के खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। आप भी पत्रकार है, आप हमारे कैंपेन को मैं समझता हूँ फॉलो किया होगा काफ़ी सालों से, या अपने आर्काइव्स में देखेंगे, मुझे कोई एक हमारा बयान दिखा दे या कोई ऐसे स्पीच में हमें हमारे कोई क्लिप हो या कुछ और हो दिखा दे जहां हमने किसी जाति विशेष के खिलाफ कुछ कहा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने एक फ़र्जी CD जारी की थी जिसमें कहा गया था कि चौधरी कुलदीप जी एक जाति विशेष के खिलाफ है, लेकिन वो झूठा प्रचार था और इसकी पुष्टि अभय सिंह चौटाला ने कुछ दिनों पहले दी थी कि ये निस्संदेह ऐसा एक षड्यंत्र रचा गया था कि जाटों को चौधरी भजनाल परिवार के खिलाफ किया जाए। लेकिन हम छत्तीस बिरादरी की बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये संस्कार मुझे दादाजी ने दिए हैं, पिताजी ने दिए हैं।
तो ये बताइए कि अभी जो आपका मौजूदा कैंपेन चल रहा है और उसमें जो जन समर्थन मिल रहा है, अभी तक आप कितना उससे संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ जी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हिसार के हमारे लोगों का कि मुझे इतना भारी समर्थन मिल रहा है, बड़ों को आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं में बहुत भारी जोश है। और हमें तो 1.5-2 साल हो गए, कुछ गाँव में हम 2-2 बार गए हैं, कहीं चौथे 5वें बार जा रहे हैं। जहाँ तक दूसरे पार्टियों का सवाल है, इनको नहीं तो एक बार भी पूरा पार्लियामेंट कवर नहीं कर पाएंगे। हम तो लोगों के बीच में रहते हैं, तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये जो जितना भी समर्थन मिल रहा है वो वोटों में तब्दील हो पाएगा? ये पूरी उम्मीद है। पिछली बार धोखे के तहत पिताजी को हराया गया था, तो उसको लेकर हिसार की जनता में काफ़ी ज़्यादा रोष है। भाजपा की दिशाहीन और अनुभवहीन नीतियों को ले और जन विरोधी नीतियों को देखते हुए भी जनता में बहुत विरोध है, एंटी इनकम्बेंसी है और हमारे लिए प्यार है ही। उनको लगा कि पिछली बार धोखा हुआ जिसकी वजह से हिसार और 5 साल और पिछड़ गया, तो अब की बार एक तरफा वो साथ हम हिसार के बेटे को हमारे उनके परिवार को देना चाहते हैं। हरियाणा की कुल लोकसभा की सीटों में कांग्रेस को कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इस पर मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा ध्यान हिसार पर है। मैं बिल्कुल अर्जुन की तरह हूँ, मैं चिड़िया की आंख पर ध्यान रखता हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि जैसे मैंने कहा, लोग जागरूक हो गए हैं। उनको पता चल गया है कि इन 5 सालों में मोदी जी ने झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहा है। तो सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान के लेवल पे कह रहा हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार बनेगी। चूँकि आपके दादाजी हिसार की ही सरजमीन से सत्ता के शिखर तक पहुँचे, आप उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आने वाले समय में आप कांग्रेस की तरफ से हरियाणा के सीएम फेस हो सकते हैं? देखिए, मेरा मकसद है लोगों की सेवा करने का और लोगों के काम आने का। कौन सीएम बनता है, कौन पीएम बनता है, ये तो जनता इसका फैसला जनता करती है। और नेशनल पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी करती है। मुझे सेवा करनी है, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो। तो फिलहाल कितनी वोटों की मार्जिन से जीत की उम्मीद कर रहे हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है जी, अभी इलेक्शन को टाइम है, 12 दिन और बाकी है, तो कहना मुश्किल है, लेकिन अच्छे वोटों से जीतूंगा इसकी मैं उम्मीद रखता हूँ। ये थे युवा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, जो कि पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं और तमाम मुद्दों पे खुल के हमसे चर्चा की। इनका मानना है और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जनता के आशीर्वाद से ये जीत करके संसद पहुँचेंगे और अपने क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम मुद्दों और मसले मसाइल को संसद में उठाएंगे। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, हिसार।